गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछले दिन हम लोग अध्ययन कर रहे थे जैव प्रक्रम के बारे में। तो मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का एकलव्य ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले दिन हम लोग अध्ययन कर रहे थे जैव प्रक्रम के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि जैव प्रक्रम क्या है। और इसी क्रम में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि सजीव और निर्जीव के बीच वो कौन कौन सा अंतर है, जिसके आधार पर सजीव और निर्जीव को अलग कर सकते हैं। और सजीवों का प्रमुख लक्षण कौन कौन सा है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, परिसंचरण एवं उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया प्रमुख था। इसी तरह हम लोगों ने यह भी देखा था कि सजीव और निर्जीव के बीच एक संयोजक कड़ी है जिसे विषाणु कहते हैं। और विषाणु में सजीव का कौन कौन सा लक्षण है, निर्जीव का कौन कौन सा लक्षण है, जिसके आधार पर इसे एक संयोजक कड़ी के रूप में रखा गया है। तो ये सब हम पिछले अध्याय में, पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे। इससे आगे की स्टडी आज हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि जैव प्रक्रम जो किसी भी जीव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि जैव प्रक्रम के द्वारा ही वो अपने जीवन को पूरी तरह से अक्षुण्ण बना के रखता है। तो इस अनुरक्षण के लिए, इस मेंटेनेंस के लिए जो सबसे पहले ज़रूरी होता है वो होता है पोषण। और पोषण के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि सजीवों में पोषण किस प्रकार होता है। तो इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, वो पेड़ पौधा हो, सूक्ष्म जीव हो, या एल्गी हो, या फिर कोई जानवर ही हो, जीव जंतु ही हो, तो वो सब दो तरह से पोषण करते हैं। एक होते हैं स्वपोषी जीव, एक होते हैं परपोषी जीव। तो स्वपोषी जीव वैसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और परपोषी जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन खुद तो नहीं बनाते हैं, लेकिन अपने भोजन के लिए और दूसरों पर आश्रित रहते हैं, वो परपोषी जीव कहलाते हैं। आज हम लोग स्वपोषी जीव के अंतर्गत सजीव का एक है पेड़ पौधा। पेड़ पौधा में हम लोग देखेंगे कि आखिर भोजन कैसे बनता है। चलिए आज हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है। तो हम लोग पेड़ पौधा को समझेंगे। देखिए, यह यहाँ पे हम एक पेड़ को लेते हैं। यह पेड़ है और इस पेड़ का क्या है, ये पत्ती है। ये पत्ती पेड़ का क्या है, रसोई घर है। जिस ढंग से हम लोग अपना भोजन रसोई घर में तैयार करते हैं, उसी ढंग से हरा पेड़ पौधा भी का ये रसोई घर है जिसमें वो अपना भोजन तैयार करता है। तो हम लोग देखते हैं कि इस भोजन को तैयार करने में कौन कौन सा चीज़ लगता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे देखा जाए, हम लोग खाना खाते हैं तो खाना का क्या होता है, तैयारी होता है घर के एक खास जगह पर जिसे रसोई घर कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, सब्जी बनाते हैं तो सब्जी के लिए बनाने के लिए सब्जी चाहिए, नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, तेल चाहिए, मिर्ची चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें चाहिए। रोटी बनाते हैं तो रोटी के लिए फिर क्या चाहिए, आटा चाहिए। अगर हम भात खाते हैं, पुलाव खाते हैं, कुछ भी खाते हैं तो उसके लिए फिर चावल चाहिए। इसी ढंग से हम लोग जो कुछ भी खाना खाते हैं तो उसको बनाने के लिए बहुत सारे सामग्रियों की ज़रूरत होती है। उसके बाद पानी की ज़रूरत होती है। जब ये सारा चीज़ मिल जाता है तब जाकर रसोई घर में ईंधन की ज़रूरत होती है। जो ईंधन हम LPG सिलेंडर के द्वारा हो, बिजली के द्वारा हो, या लकड़ी के द्वारा हो, जैसे भी हो ऊर्जा सप्लाई करते हैं और हीट पर हम लोग भोजन को तैयार करते हैं। तो इस तरह से भोजन पकता है। तो अब देखें कि पेड़ पौधा में भोजन कैसे तैयार होता है। एक्चुअली शाब्दिक अर्थों में अगर देखा जाए तो भोजन बनाने का काम सिर्फ पेड़ पौधा ही कर सकता है। हम लोग भोजन को पकाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है और जो बना हुआ भोजन रहता है उसको हम लोग आग में पकाते हैं, जिसे हम लोग खाते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि पेड़ पौधा भोजन कैसे बनाता है। और पेड़ पौधा जो भोजन बनाता है उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहते हैं। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए पेड़ पौधों को कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो पौधों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, सबसे पहले तो CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। यह कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा वायुमंडल से प्राप्त करता है। उसके बाद खनिज लवण। खनिज लवण पेड़ पौधा को कहाँ से मिलता है, मिट्टी से। क्योंकि मिट्टी में उसका जड़ जो रहता है धंसा हुआ, वो क्या करता है कि मिट्टी में उपस्थित खनिज लवणों को अवशोषित करता है और उसे जाइलम के द्वारा
ले जाता है पत्ती तक और पत्ती में वो भोजन तैयार करने में मदद करता है खनिज लवण। उसके बाद जल चाहिए, जल भी ज़मीन से ग्रहण करता है, क्योंकि जल मिट्टी में भी है और इस वायुमंडल में भी है। वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में जल है और मिट्टी में जल मौजूद है। तो उस मिट्टी में जो जल मौजूद है उसी जल का उपयोग पेड़ पौधा करता है अपना भोजन बनाने के लिए। ये खनिज लवण और जल जो है ये मिट्टी से प्राप्त करता है, सॉइल से, मिट्टी से प्राप्त करता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा वायुमंडल से प्राप्त करता है। जब ये अपना भोजन तैयार करता है तो उस तैयार करने के बाद जो प्रोडक्ट निर्माण होता है वह होता है पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है ऑक्सीजन और जलवाष्प। यह मेन है। मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज, लिटिल अमाउंट में, कम मात्रा में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ही स्टार्च और सुक्रोज में बदलता है, तो इसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट भोजन के रूप में तैयार होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, और ऑक्सीजन निकलता है और जलवाष्प। इसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे चीज़ बनते हैं, जैसे अमीनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड, वर्णक, ये सब भी बहुत सारे चीज़ हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बनता है। यहाँ पे हमने एक रिएक्शन के द्वारा समझने का प्रयास किया है। जो यहाँ पर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे जल है, जब ये क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करता है तो ये कार्बोहाइड्रेट बनता है, ये ऑक्सीजन बनता है और ये H2O बनता है। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। फिर से एक बार हम लोग देखें कि पौधों में पोषण के लिए कौन कौन से आवश्यक पदार्थ चाहिए। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, खनिज लवण, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, नाइट्रेट, सल्फेट, इस तरह के बहुत सारे खनिज लवण हैं। जलवाष्प चाहिए, जल चाहिए, और इसके बाद जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, वह होता है कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, जलवाष्प। इसके अलावा जो बनता है वो एमिनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड, वर्णक और भी कई तरह की चीज़ है जो बनता है। अब देखिए, जैसे हम लोग आज खाना का एक मेनू तैयार करें, जैसे आज हम लोग को पनीर खाना है और पुलाव खाना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग लिस्ट तैयार करते हैं कि पुलाव बनाने के लिए कौन कौन सी आवश्यक पदार्थ है जो लगेगा। चावल कौन सा लगेगा, किशमिश लगेगा, काजू लगेगा, इलायची लगेगा, लौंग लगेगा, तेल लगेगा। फिर उसके बाद ईंधन चाहिए। ईंधन में हम सिलेंडर, LPG सिलेंडर है या इलेक्ट्रिक से बनेगा या जला के करेंगे, तो हमको क्या चाहिए उसका हम लोग एक लिस्ट तैयार करते हैं। उसके बाद रसोई घर में खाना बनाते हैं। उसी ढंग से पौधा कैसे भोजन बनाता है उसका हमने यहाँ पे एक लिस्ट तैयार किया। अब देखेंगे कि पौधा भोजन कैसे बनाता है। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे कि पौधा को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जिसे CO2 कहते हैं, जो वायुमंडल से प्राप्त होता है। खनिज लवण जो मिट्टी से प्राप्त होता है, और जल जो है मिट्टी से प्राप्त होता है। इसके अलावा इसके बाद जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उस समय क्या होता है कि कुछ पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे रसोई घर में हम खाना बनाएंगे, तो जैसे आज पुलाव खाने का मन है तो पुलाव बनाए, तो उसी ढंग से पौधा में क्या क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, जलवाष्प। उसके अलावा एमिनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड, ये सब भी बहुत सारी चीज़ बनते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखें कि पौधा अपना भोजन कैसे तैयार करता है। आज हम लोग झांक कर देखें कि पौधा का रसोई घर कैसा है और पौधा किस क्रिया के द्वारा कैसे कैसे भोजन तैयार करता है। सबसे पहले देखें पौधा का, यहाँ पर देखते हैं कि कुछ पत्ता खूब हरा है, जैसे ये पत्ता है। ये पत्ता क्या, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस पौधा के बारे में अध्ययन करते हैं। ये पौधा है, एक पौधा है, इसकी हम ऊपर की पत्तियों को अगर गौर से देखें तो ये पत्ती ज़्यादा हरी है। ये हरी पत्ती है, इसमें कौन सा वर्णक है जिसके कारण हरी है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर फिर देखते हैं कुछ पत्ती पीली पड़ रही है, कुछ हरी है। इसी ढंग से अगर हम दूसरा पौधा को देखें, इसमें क्या है, ये भी एक फूल का पौधा है। इस पत्ती में हम क्या देखते हैं कि बीच का जो पार्ट है, पत्ता के बीच में लाल है और चारों साइड से हरा है। इसमें भी हर पत्ता में वही देख रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पौधा में ये पत्ता पूरा हरा है और ये पत्ता पीला है। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। एक्चुअली होता क्या है कि प्लांट सेल
पादप कोशिका। जब हम लोग पादप कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं, ऐसे करके हम लोग बनाए थे, तो इसमें क्या होता है कि कुछ वर्णक पाया जाता है। वर्णक पाया जाता है, एक लवक है जिसे कहते हैं प्लास्टिड, ये लवक है। यह 3 तरह का होता है, जिसको हमने ये बॉक्स में लिखे हुए हैं। यह 3 प्रकार का है। एक है क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये हरी पत्तियों में पाया जाएगा। ये क्लोरोप्लास्ट, जैसे ये हरी पत्ती है, पौधा की ये हरी पत्ती है, इसमें क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही कोई भी पेड़ पौधा की पत्तियां हरी होती है। तो ये जो हरी पत्ती है, इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद एक क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है, क्रोमा का मतलब ही होता है रंग, अर्थात रंगीन। तो ये जो रंगीन पत्तियां हैं, जो पत्ती का बीच का भाग जो रंगीन है, तो रंगीन होने का कारण क्या है कि यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट है। ये जो पत्ती का बीच का भाग है, इसमें क्या है? क्रोमोप्लास्ट। उसके बाद एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, मतलब पौधा का वह भाग जहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, वो उसमें क्या होगा? ल्यूकोप्लास्ट। तो इसका मतलब है कि जब वहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है, अर्थात वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया नहीं होगी। तो इस तरह से हम देखें तो इस पौधा का जो ऊपर का भाग है, ऊपर का जो पत्ती है, ये बहुत ही हरा है, इसमें क्लोरोप्लास्ट है। ये जो लाल पत्ती के बीच में जो लाल भाग है, इसमें क्या है? क्रोमोप्लास्ट है, जिसके कारण ये लाल है। क्रोमा का मतलब रंग होता है। और ल्यूकोप्लास्ट मतलब पौधा का वह भाग जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, वहाँ पर क्या होगा? ल्यूकोप्लास्ट। उसके बाद एक तीसरा अलग है, चौथा है जेरेनोप्लास्ट। जेरेनोप्लास्ट का मतलब क्या हुआ कि पौधा का कुछ ऐसी भी पत्तियां हैं जो अब एजिंग के कारण, ज़्यादा दिन हो जाने के कारण क्या है, वो अपनी मरणावस्था में है, वो मरने वाली है, मृत होने वाली है, जो वो पीला पड़ चुकी है। जैसे ये है, ये पत्ती क्या देख रहे हैं? ये पत्ती पूरी हरी है। हरी है, इसका मतलब क्या है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट है। लेकिन ये पत्तियां क्या है? ये पत्ती क्या हो गया? अब पीला पड़ गया, मतलब है कि अब ये सूख कर झरने वाली है। तो इसमें कौन सा प्लास्ट है? जेरेनोप्लास्ट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं? ये प्लास्टिड मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। एक चौथा प्रकार है जेरेनोप्लास्ट। तो वैसी पत्तियां जो हरी है, उसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। वैसी पत्तियां जो रंगीन है, वो पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट। और जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा, अलग भाग है पौधा का, वो होगा ल्यूकोप्लास्ट। इसके बारे में, सबका काम के बारे में हम लोग अलग से सेल में पढ़ेंगे। और ये जेरेनोप्लास्ट जो है, जेरेनोप्लास्ट क्या होता है? जो पत्ती पुरानी पड़ जाती है, जो अब मरने वाली होती है एजिंग के कारण, क्या होता है कि वो पीला पड़ जाता है, जिसमें होता है जेरेनोप्लास्ट। इस तरह से हम लोग देखते हैं। यहाँ प्रकाश संश्लेषण में हम लोग क्लोरोप्लास्ट का ही एक्चुअली देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। अगर हम देखें क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल पाया जाता है कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये क्लोरोप्लास्ट है, उसी के अंदर पाया जाता है। वर्णक है, ये पिगमेंट है क्लोरोफिल। इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा? ग्रीन लीव्स में, हरी पत्ती में पाया जाएगा। जब हरी पत्ती में पाया जाएगा तो क्लोरोफिल भी कहाँ पाया जाएगा? हरी पत्तियों में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा प्लास्टिड भाग लेगा? ये क्लोरोप्लास्ट नहीं लेगा, ल्यूकोप्लास्ट नहीं लेगा, और ये जेरेनोप्लास्ट नहीं लेगा। तो क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेगा, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब हमें यह समझना जरूरी होगा कि ये क्लोरोफिल ही भाग क्यों लेगा, ये क्यों नहीं लेगा। एक्चुअली है क्या कि ये क्लोरोफिल क्या करता है कि ये सूर्य है, सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा चलती है, ये सनलाइट, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने का क्षमता किसके पास है? क्लोरोफिल के पास है। ये ट्रैप करता है किसको? सनलाइट को। इस प्रकार हम लोग देखें
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को, तो ये एक पौधा है, यहाँ पे मिट्टी में, ये इसका जड़ है पौधा का। ये पौधा की पत्ती है, अर्थात किचन ऑफ प्लांट, पौधा का रसोई घर है, भोजन तैयार यहीं पे होगा। ये हम एक पौधा का लेते हैं। हम लोग को यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। सूर्य ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। जो सूर्य की ऊर्जा है, वही ऊर्जा किसी न किसी रूप में रूपांतरित होकर अन्य सभी जगहों पर तक पहुंचता है। अगर पौधा तक ये आ रहा है तो यहाँ भी सूर्य का ही प्रकाश आ रहा है, सूर्य का ऊर्जा ही आ रहा है। और जानते हैं कि सूर्य में ऊर्जा कैसे बनता है? तापीय संलयन की क्रिया के द्वारा। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, सूर्य का प्रकाश अर्थात सोलर लाइट, ठीक है, पत्ती पे पड़ रहा है, पत्ती पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये तो इसका रसोई घर है। अब देखिए क्या है, इस रसोई घर में क्या है, ये हरी पत्ती है। ये क्या है? हरी पत्ती, ग्रीन लिप्स। अब हरी पत्ती में क्या है? क्लोरोफिल है। यहाँ पर है हरी पत्ती में क्लोरोफिल, क्योंकि अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित नहीं कर पाएगा। यहाँ पर क्लोरोफिल है जो क्या कर रहा है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर रहा है। अब ये वातावरण है, ये वायुमंडल है। ये वायुमंडल में क्या है? CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम पहले अभी एक लिस्ट बनाकर देखे थे। अब ये क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर रहा है और दूसरी तरफ वायुमंडल से CO2 गैस ले रहा है। हरी पत्तियाँ वायुमंडल से CO2 गैस को अवशोषित कर रहा है। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, ये क्या है? सॉइल अर्थात मिट्टी। ये मिट्टी है और ये क्या है? जल। अब इस मिट्टी में मौजूद है H2O, मतलब जल, पानी अब मौजूद है मिट्टी में। उसके अलावा क्या मौजूद है? खनिज लवण, मिनरल्स। हम लोग जब किसी पौधा को लगाते हैं खेत में तो क्या करते हैं? खेत की जुताई करने के बाद उसमें हम लोग खाद डालते हैं। तो खाद जो डालेंगे तो वो यहाँ पर ही रहेगा और ये जड़ क्या करेगा? इस खनिज लवण को अवशोषित करेगा। अवशोषित करके यहाँ क्या होगा कि जाइलम होते हुए जाएगा। क्योंकि प्लांट में दो तरह का टिश्यू है, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम है। तो इसको ऐसे हम लोग याद रखें एक ट्रिक के द्वारा। जल जमीन से जाइलम होकर जाता है। जल जमीन से जाइलम होकर जाता है। ये जल इस पत्ती तक कैसे पहुंचेगा? ये रसोई घर में, क्योंकि रसोई घर में खाना बनाने के लिए पानी तो चाहिए, ईंधन तो मिल गया, सूर्य का प्रकाश, CO2 भी मिल गया। अब जल चाहिए खाना बनाने के लिए, तो जल कैसे जाएगा? यहाँ मिट्टी में जल मौजूद है, ये अवशोषित होगा। जल क्या करेगा? जल को अवशोषित करेगा और इसमें जाइलम है। इस जाइलम के द्वारा क्या होगा कि यहाँ जाएगा। ये मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है? जाइलम है। इस जाइलम के द्वारा जल और खनिज लवण कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पहुँच गया, पत्ती तक, रसोई घर तक पहुँच गया। तो जल जाइलम होकर जमीन से जाता है। जल जाइलम से जमीन, जल जाइलम से पहुंचता है कहाँ पर? पत्ती तक। अब देखिए क्या होता है। अब फ्लोएम क्या करता है? जब खाना बन जाएगा तो फिर खाना जो पूरे पौधा के हर एक भाग तक पहुंचेगा या जहाँ पर स्टोर करने के लिए है वहाँ तक जो जाएगा वो फ्लोएम होकर जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या मिल गया? सूर्य का प्रकाश मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गया, खनिज लवण मिल गया, पानी मिल गया।
इतना ही चीज़ तो चाहिए था पौधा को खाना बनाने के लिए। अब रसोई घर में हर चीज़ मौजूद है, अब खाना बनेगा। तो खाना बनने के लिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है, ये जो जल है, इस रिएक्शन को हम यहाँ लिखे हैं, यहाँ पे फिर से एक बार लिखते हैं, जल। जल जो नीचे से गया है, ये पानी है, इसको क्या करता है, यह फोटोलाइसिस होता है। या फोटोलाइसिस का मतलब क्या होता है, सूर्य का प्रकाश उसको तोड़ता है, और तोड़ने के बाद क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तोड़ दिया, और इसके रूप में यहाँ पर बन गया ऑक्सीजन। जब फोटोलाइसिस हुआ, जल का विखंडन हुआ, तो जल टूटकर क्या बना, 2 मोलेक्यूल जल, 4 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 1 मोलेक्यूल ऑक्सीजन का निर्माण किया। ये क्या हुआ, ऑक्सीजन बना। ये हो गया इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो गया, प्रोटॉन का निर्माण किया। अब क्या होता है दूसरा स्टेप में, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चल जाता है फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये भाग लेता है, और भाग लेने के बाद ही कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखें कि क्या होता है कि 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ से आ रहा था वातावरण से, जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो वातावरण से जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मोलेक्यूल और पानी का 12 मोलेक्यूल, ये जो CO2 था इसका कितना मोलेक्यूल, 12, और CO2 यहाँ जो H2O का 12 मोलेक्यूल और CO2 का 6 मोलेक्यूल, दोनों को लेकर क्लोरोफिल, ये जो क्लोरोफिल है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का 1 मोलेक्यूल बनाता है, कार्बोहाइड्रेट अर्थात C6H12O6 बनाता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन का 6 मोलेक्यूल का निर्माण होता है, 6 अणु ऑक्सीजन का निर्माण होगा, और 6 अणु क्या होगा, जलवाष्प का निर्माण होगा। ये ऑक्सीजन और जलवाष्प क्या होगा कि पत्ती से बाहर निकल जाएगा स्टोमाटा होते हुए, और फिर ये वातावरण में आ जाएगा। अब जो हम लोग देखते हैं यहाँ जो ये पत्ती है, पत्ती में क्या है, स्टोमाटा है जिसको रंध्र कहते हैं, इसी होकर एंट्री करेगा, इसी होकर क्या होगा, वातावरण से जो CO2 आएगा, तो वातावरण से CO2 कैसे एंट्री करेगा, इस रंध्र होकर स्टोमाटा होकर, और फिर जो ऑक्सीजन भी निकलेगा, इधर से CO2 एंट्री करेगा और फिर यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा। अर्थात हम लोग देखें तो ये पत्ती है, पत्ती के जो साइड में है यहाँ पर क्या होता है, स्टोमाटा होता है, यहाँ पे स्टोमाटा होता है जिसको रंध्र कहते हैं, छिद्र होता है, महीन छिद्र होता है, इसी छिद्र होकर CO2 अंदर प्रवेश करेगा, मतलब एंट्री करेगा CO2, और इसी छिद्र होकर क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से CO2, मिट्टी से, इस मिट्टी से खनिज लवण तथा जल को ग्रहण कर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, और उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, परिभाषा को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस अगर पूरी प्रक्रिया को समझ जाए तो परिभाषा स्वतः याद हो जाएगा, क्योंकि कोई भी परिभाषा जो है इसके क्रियाकलाप को देखकर ही बनाया जाता है। तो हम लोग फिर से एक बार देखें कि क्या होता है कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधे, हरा पेड़ पौधा है क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट है। ये जो प्लास्टिड है ये क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या करेगा कि ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा, ट्रैप करेगा सनलाइट को, ये सनलाइट को क्या करेगा, ट्रैप करेगा, अवशोषित करेगा, जिसके कारण क्या होगा, फोटोलाइसिस होगा, ये जो पानी है ये टूटेगा। ठीक है, तो हरे पेड़ पौधे अगर हम लोग इसकी परिभाषा को लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण वैसी जैविक क्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से CO2 तथा मिट्टी से खनिज लवण तथा जल को अवशोषित कर पत्तियों में
भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है तथा ऑक्सीजन और जलवाष्प को वातावरण में उत्सर्जित करता है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप लोग इसे लिख लिए। चलिए यहाँ पे हम मिटाते हैं इसको। इसको अगर सिंपल भाषा में याद करने के लिए अगर हम बताएं तो यहाँ पर देखिए एक कंफ्यूजन होगा, आखिर कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है और यहाँ पे जल में भी ऑक्सीजन है, तो फिर ये जो ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है वो ऑक्सीजन कौन वाला है? CO2 वाला ऑक्सीजन है या जल वाला है? क्योंकि H2O जब लिखते हैं जल, ये जो जल है वाटर, इसमें भी ऑक्सीजन है O, और यहाँ CO2 में भी O है। तो हम लोग जो सांस लेते हैं ये कौन सा ऑक्सीजन, पौधा कौन सा ऑक्सीजन रिलीज करता है? CO2 वाला ऑक्सीजन रिलीज करता है या जल वाला ऑक्सीजन रिलीज करता है? तो आप लोग जानिए कि ये कार्बोहाइड्रेट है, CO2 से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और जल से जो है ये ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इसको ऐसे ही याद रखिए। आप इसको सिंपल याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे एक तुलसी का पौधा में जैसे आप क्या करते हैं कि जल दे रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि तुलसी का पौधा आप रखे हुए हैं और स्नान करके जा रहे हैं उसमें जल डालने के लिए। तो जल है, तो जल में क्या है? जल H2O है, जल मतलब H2O। जैसे ये तुलसी का पौधा है, यहाँ पे हम लोग देखें ये क्या है? तुलसी का पौधा है। अब क्या करते हैं हम लोग पूजा पाठ करने के लिए जल इसमें डालते हैं धार्मिक महत्ता के कारण। अब इसमें हम लोग क्या कहते हैं? जल दे रहे हैं। तो कल्पना कीजिए कि आप अपना जल पौधा को दे रहे थे। ये क्या हो रहा है? जल मिट्टी में गया और पौधा क्या कर रहा है? इस जल को अवशोषित करके फिर ऑक्सीजन छोड़ता है जिसको हम लोग लेते हैं। तो आप सोचिए जो आप जिस ग्लास से या क्या कहते हैं जिस लोटा से पानी जल डालते हैं तुलसी में, वही जल क्या होता है? बाद में परिवर्तित होकर ऑक्सीजन के रूप में आपके नाक तक पहुंचता है। सिंपल सा याद कर सकते हैं कि जो पानी को पौधा में डाल रहे हैं वही पानी बाद में टूटकर ऑक्सीजन के रूप में आपको आ रहा है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि जो ऑक्सीजन की प्राप्ति कैसे होती है। तो ऑक्सीजन की प्राप्ति पानी के टूटने से होता है। आप लोग लिख चुके होंगे। अब हम इसको मिटाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा को लिखें तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस वो ऐसी जैविक क्रिया है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, क्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण से क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 तथा मिट्टी अर्थात सॉइल से, मिट्टी से खनिज लवण, खनिज लवण मतलब मिनरल। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि प्रकाश संश्लेषण वैसी जैविक क्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा मिट्टी से खनिज लवण तथा जल को
ग्रहण कर क्लोरोफिल की के साथ क्लोरोफिल की प्रकाश संश्लेषण वैसी जैविक क्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से खनिज लवण तथा जल ग्रहण कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है तथा उत्पाद के रूप में क्या करता है, ऑक्सीजन एवं जलवाष्प को वातावरण में उत्सर्जित करता है प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो जितना सारा चीज़ को अभी हम लोग देखे थे उसको अगर एक लाइन में बोले तो प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधों में होने वाली वैसी जैविक क्रिया है जिसमें क्या होता है कि वातावरण से CO2, मिट्टी से खनिज लवण तथा जल को ग्रहण कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में पत्ती में क्या होता है, हरा पेड़ पौधा एक भोजन बनाता है जिसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, और इस क्रिया के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन और जलवाष्प को वातावरण में छोड़ता है। इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब जो ये ऑक्सीजन छोड़ता है हरे पेड़ पौधा, उसी ऑक्सीजन को तो हम लोग ग्रहण करते हैं, वरना इस वातावरण में ऑक्सीजन कैसे आएगा। तो ऑक्सीजन पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान रिलीज करता है, उसी ऑक्सीजन को जीव जंतु क्या करते हैं, सांस के रूप में ग्रहण करते हैं। इसका मतलब हुआ, इसलिए हम लोग को वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, ना कि वृक्ष काटना चाहिए। इसलिए हम आप लोगों से अपील भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, हरा भरा धरती रहेगा तभी हम लोग की जीवन सुखी और संपन्न रह पाएगी, तभी हम लोग जिंदा रह पाएंगे। नहीं तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एकमात्र स्रोत इस पृथ्वी पर क्या है, हरा पेड़ पौधा है। और यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधा के साथ साथ ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है, हरित ग्रीन शैवाल जो होता है उसमें भी होता है, नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी में भी होता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने क्या देखा कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। अगर हम पूरे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को एक संक्षेप में देखें तो एक बार ताकि याद हो सके, तो प्रकाश संश्लेषण को कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वैसी जैविक क्रिया है जिसमें हरा पेड़ पौधा वातावरण से CO2 तथा मिट्टी से खनिज लवण और जल की को ग्रहण कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो क्या करता है कि अपना भोजन बनाता है। और इस क्रिया में सूर्य का प्रकाश का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही जल का फोटोलाइसिस हो पाता है, जल का विखंडन हो पाता है, जिससे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है और इस क्रिया में ऑक्सीजन रिलीज होता है। इसको हम समझने के लिए क्या बोले, एक उदाहरण दिए कि जैसे हम लोग किसी पेड़ पौधे में जल को ढारते हैं, जल को चढ़ाते हैं, तो आप सोचिए कि आप जो जल को अर्पित कर रहे हैं वही जल टूटकर पेड़ पौधा के द्वारा हमारे नाक तक पहुंच रहा है ऑक्सीजन के रूप में। अर्थात हम अगर जल पौधा को देंगे तो पौधा हमें ऑक्सीजन देगा, इसलिए पौधा को जल दें, पौधा लगाएं, तभी हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर इसके आगे का जो है जीव जंतुओं में कैसे पोषण होता है इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।